द वर्डप्रेस मास्टर कोर्स। सो आज की वीडियो का जो हमारा पर्पस है वो बहुत क्लियर है कि आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम अपनी वेबसाइट के मेन्यू सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, एंड कैसे हम अपने मेन्यू सेक्शन के अंदर और भी ज़्यादा पेजेस ऐड कर सकते हैं। कि मैं किस मेन्यू सेक्शन की बात कर रहा हूँ, जो आप ये देख सकते हैं इसको हेडर कहते हैं मेनली, और इस वाले एरिया को हम कहते हैं मेन्यू। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने पूरे हेडर सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, और कैसे इसके अंदर हम और पेजेस को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, जैसे ये वूफ एंड पर्स करके एक लोगो यहाँ लगा हुआ है, तो हम इसको हेडर सेक्शन को कैसे एडिट करेंगे और अपना लोगो लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाना है, एंड यहाँ पे सिंपल आपको अपीरियंस के अंदर कस्टमाइज का एक ऑप्शन मिलेगा। कस्टमाइज पे आप सिंपल क्लिक करेंगे एंड आपके सामने कुछ इस तरीके की विंडो लोड हो जाएगी, एंड यहाँ पे आप देखेंगे एक पेंसिल का साइन आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मुझे इस हेडर को कस्टमाइज करना है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा एंड यहाँ से फिर मैं धीरे धीरे इनकी एडिटिंग कर पाऊंगा। जैसे अभी कह रहा है कि आप अगर इसकी हाइट इंक्रीज करना चाहते हो तो यहाँ से आप हाइट इंक्रीज कर सकते हो। डिज़ाइन में ही कह रहा है कि बॉटम बॉर्डर साइज अगर आप इसका इंक्रीज करना चाहते हो, तो उससे आई थिंक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, पैडिंग अगर आप इसकी इंक्रीज करना चाहते हो देन यू कैन डू दिस। लेकिन अभी मेन हमारा पर्पस क्या है कि हम इस लोगो को चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस लोगो वाले जो लोगो के ऊपर ये पेंसिल बनी हुई आ रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो लोगो आ गया है। तो हम यहाँ चेंज इमेज करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे शायद मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ पड़ा हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल हम इस डॉग को लगाना चाहते हैं एज अ लोगो। ये देखिए, ठीक है, अब हम इसकी लोगों की थोड़ी सी विड्थ कम करेंगे। जैसे हमने लोगों की जगह एक डॉग की फोटो लगाई, ऑफ कोर्स अभी मेरे पास कोई सैंपल लोगो पड़ा नहीं है, इसलिए मुझे ये वाली फोटो लेनी पड़ी। आप वो लेंगे जो आप चाहते हैं। ठीक है, देन हम यहाँ पे इसको जब अब पब्लिश कर देंगे, तो अब हम अपनी यहाँ पे आके वेबसाइट को रीलोड करेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे लोगो चेंज हो चुका है और एक डॉग की फोटो आ चुकी है इंस्टेड ऑफ लोगो। ठीक है, और आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में ये भी देखा होगा कि ये जो फुटर मेन्यू सेक्शन होता है हेडर के अंदर, इसमें कभी कभी ये मेन्यू वाला सेक्शन सेंटर में होता है। ठीक है, कभी ये वाला जो लोगो होता है ये सेंटर में होता है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, आप देखिए जब आप इसको एडिट कर रहे होंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का विजेट ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप बहुत इजी तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैं लोगो बीच में लेके आना चाहता हूँ, मैं इसको बीच में ला सकता हूँ। ये देखिए, ये लोगो मेरा बीच में आ गया। जस्ट मैंने क्या करा, साइड टाइटल एंड लोगो वाले एरिया को ड्रैग करके सेंटर वाले विजेट के अंदर रख दिया। लेकिन मैं इसको सेंटर में ही नहीं रखना चाहता, मैं इसको साइड में ही रखना चाहता हूँ। और जैसे अगर आप चाहते हो कि आपका प्राइमरी मेन्यू सेंटर में आ जाए, देन आप अपने प्राइमरी मेन्यू को उठा के यहाँ से सेंटर में लेके आ सकते हैं। देन सेंटर में ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहो तो यहाँ से इस डाउनलोड ऐप वाले बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड ऐप की जगह लिखना चाहता हूँ सिंपल गेट कोड। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं कोई किसी भी पेज का लिंक लगा सकता हूँ जिस भी पेज का मैं चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसे ओपन भी कर सकता हूँ कि जब कोई इस पर क्लिक करे तो एक नए टैब में वो रीडायरेक्ट कर जाए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बहुत ईजी है, मैं अपने मेन्यू सेक्शन को एडिट कर सकता हूँ एज पर माई नीड। एंड मैं इसको सिंपल यहाँ से कर दूंगा पब्लिश। तो अब आप देख सकते हैं मेरा मेन्यू सेक्शन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एंड सेकंड चीज़ जिसकी आज हमें बात करनी थी वो थी कि अगर मैं जैसे अब हमें एक ब्लॉग वाला पेज बनाना है, एंड मैं उस ब्लॉग वाले पेज को यहाँ हूवीआर के बाद दिखाना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के पेजेस वाले सेक्शन के अंदर, एंड यहाँ पे मुझे देखना है क्या मेरा ब्लॉग वाला पेज बना हुआ है। हाँ, मेरा एक ब्लॉग वाला पेज एक बना हुआ है। और अगर आप लोगों का बना हुआ नहीं है तो मेक श्योर कि आप ऐड न्यू पे जाके, मैं चलिए बना के दिखा देता हूँ आपको। ऐड न्यू पे जाना है और यहाँ पे सिंपल डालना है ब्लॉग 2 जैसे, और मैंने इसको सिंपल पब्लिश कर देना है।
एंड मेरा एक पेज एग्जिस्टेंस में आ गया जिसका नाम है ब्लॉग 2। अब मैं करूँगा क्या, मुझे इस ब्लॉग 2 वाले पेज को इस मेन्यू सेक्शन के अंदर दिखाना है, तो मैं सिंपल यहाँ जाऊँगा अपने अपीयरेंस में, देन गो टू मेन्यूज, इस पे मैं क्लिक करूँगा। देन आप देख सकते हो अभी करंटली होम, हूवीआर, सर्विसेज एंड गेट इन टच वाला पेजेस हमारे एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। और मुझे ब्लॉग वाला पेज इस जगह पे लेके आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मेरा देखिए ये ब्लॉग 2 वाला मैंने पेज अभी बनाया, तो जितने भी पेजेस हमारी वेबसाइट में होते हैं ना, वो सारे पेजेस ये यहाँ शो करने लग जाता है। तो मैं इस ब्लॉग 2 वाले पेज को सिलेक्ट करूंगा एंड ऐड टू मेन्यू कर दूंगा, ठीक है। जितने भी पेजेस आपकी वेबसाइट पे होंगे, डोंट वरी, वो सारे यहाँ शो होने लग जाएंगे। मैं इसको सिंपल ऐड टू मेन्यू करूंगा और मैं इसे जहां भी रखना चाहता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दूंगा, ठीक है। और मैं इसको करूंगा सेव मेन्यू, एंड यहाँ पे आप देखेंगे मैं जैसे ही इसे रीलोड करूंगा तो ब्लॉग मेरा वाला पेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। और जब मैं इस ब्लॉग वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो अभी आप देखेंगे बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है ये वाला पेज, ठीक है। तो अब इस वाली चीज को हमें करेक्ट किस तरीके से करना है, ऑफ कोर्स हमें इसके लिए पोस्ट अपलोड करनी पड़ेगी, लेकिन आपने देखा होगा कई बार कि एक और चीज हो गई। तो ये वाली चीज हम सीख गए कि किस तरीके से हम अपने मेन्यू सेक्शन के अंदर किसी भी पेज को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब अगर मैं चाहूँ अबाउट अस सेक्शन को ऐड करना, देन आई कैन इजीली डू इट। देखिए यहाँ पे अबाउट अस वाला पेज ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे बना हुआ है। मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, इसे ऐड टू मेन्यू पे करूंगा, और हमने गेट इन टच वाला ऑलरेडी एक बटन यहाँ पे ले रखा है, तो मैं यहाँ से इस गेट इन टच वाले को रिमूव ही कर दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं सेव मेन्यू करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेन्यू के अंदर ऑटोमेटिकली गेट इन टच हटके अबाउट अस वाला आ गया, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई हमारी। अब हमारी जो थर्ड एक मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात करनी है, तो वो ये है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम अपनी वेबसाइट का akpets.in वाला URL खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ये फ्रंट पेज ही क्यों आता है, कोई और पेज क्यों नहीं आता, ठीक है। सो उसका सिंपल सा बहुत इजी सा जवाब ये है कि आपको अपने सेटिंग्स वाले जाना है। वैसे मोस्ट केसेस में जो आपका ये होम पेज होता है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है आपके URL डोमेन के ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर इन केस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी वेबसाइट रीडायरेक्ट भी कर रही होती है आपके होम पेज के ऊपर, तो आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो आपको सिंपल जनरल सेटिंग्स के अंदर जाना है, राइटिंग आई थिंक, हाँ, आपको सेटिंग्स के रीडिंग सेक्शन के अंदर जाना है। एंड अगर यहाँ पे आपका लेटेस्ट पोस्ट सिलेक्टेड है तो मेक श्योर कि आप इसको स्टैटिक पेज पे सिलेक्ट कर ले, एंड होम पेज वाले सेक्शन पे आप इस पे होम पेज सिलेक्ट जरूर करके रख ले। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट अस वाला सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो अब जब भी मेरी वेबसाइट खुलेगी ना akpets.in, तो वो कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे लेके आ जाए, क्योंकि मैंने क्या करा, अपने होम पेज वाली सेटिंग पे कॉन्टैक्ट अस वाला पेज लगा दिया। तो यहाँ पे हमें हमेशा होम पेज लगा देना। और पोस्ट पेज, आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस में क्या होता है कि जब भी कोई पोस्ट अपलोड करो तो वो कैसे आपके ब्लॉग वाले पेज के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप तो यही चाहोगे ना कि आपको मैनुअली जाके सिलेक्ट ना करना पड़े कि मेरी ये पोस्ट इस वाले पेज में दिखे। आप चाहोगे कि मैं बस पोस्ट करूं, ऐड न्यू करूं और उसे पब्लिश करूं तो वो ऑटोमेटिकली मेरे ब्लॉग वाले पेज के अंदर चली जाए। तो वो कैसे आएगी, होम पेज पे आपको होम सिलेक्टेड रहने देना है और पोस्ट पेज के ऊपर आपको वो ब्लॉग पेज सिलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आप अपनी पोस्ट को भेजना चाहते हो। लाइक मैं ब्लॉग 2 वाले पेज के ऊपर चाहता हूँ कि जितनी भी मेरी पोस्ट मैं फ्यूचर में अपलोड करूँ वो सारी ऑटोमेटिकली मेरी ब्लॉग 2 वाले पेज पे चली जाए। तो जैसे आप देख सकते हो अभी हमारा जो ब्लॉग 2 वाला पेज है वो बिल्कुल खाली है, और जैसे ही मैं इस पोस्ट पेज पे जाके ब्लॉग 2 वाले पेज को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस करूंगा तो मेरे इस ब्लॉग 2 के अंदर एक पोस्ट आ जाएगी जो कि हेलो वर्ल्ड वाली होती है, ठीक है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब हम अपने वर्डप्रेस को स्टार्ट करते हैं तो एक हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएटेड होती है। तो ये हेलो वर्ल्ड वाली पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। और इन फ्यूचर में जितनी भी पोस्ट करूंगा तो मुझे मैनुअली सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो मेरे कौन से वाले पेज में जाएगी। अब मैंने यहाँ पे
पोस्ट पेज में ब्लॉक 2 सिलेक्ट कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली मेरे इसी पेज में आ जाया करेगी। सो आई होप यू गेट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, एंड मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें एंड अपने डाउट्स को लिखते रहें, क्योंकि हम एवरी संडे एक डाउट सेशन लिया करेंगे, लाइव डाउट सेशन, जिसके अंदर हम आपके डाउट्स को क्लियर करा करेंगे ऑन अ 1-on-1 बेसिस। एंड ड्यूरिंग द वीक डेज आप हमारे एग्जीक्यूटिव को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।